बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है टेक्स्ट माइनिंग। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट माइनिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और बेसिकली हम डेफिनेशन पे बात करेंगे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे और थोड़ा सा हम इसकी टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन को समझना है, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करनी, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम इसके प्रोसेस को अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो डेफिनेटली इतने जो टॉपिक्स हैं वो एक लेक्चर में उन्हें कवर करना मुश्किल है, इसलिए हम इस टेक्स्ट माइनिंग के टॉपिक को 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर्स में इसे डिवाइड करेंगे और 1 बाय 1 हर टॉपिक को जो है वो अच्छी तरह से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले टेक्स्ट माइनिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। टेक्स्ट माइनिंग क्या है? टेक्स्ट माइनिंग जो है ये स्टूडेंट्स बेसिकली डाटा माइनिंग की ही एक सब फील्ड है जिसमें हम टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि डाटा जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। डाटा में हमारे पास ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक्स डाटा हो सकता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डाटा की सिर्फ एक किस्म पे जो है वो बात करेंगे। ना तो हम ऑडियो पे बात करेंगे, ना वीडियो पे, ना न्यूमेरिक्स पे, ना किसी और पे। आज हम सिंपली टेक्स्ट पे बात करेंगे कि टेक्स्ट माइनिंग को हम डाटा माइनिंग के अंदर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो टेक्स्ट डाटा क्या है? सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट वो वाला डाटा होगा हमारे पास जो रिटन फॉर्म में हमारे पास आएगा। अब अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक्स भी तो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट माइनिंग की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो स्पेसिफिकली वैसे न्यूमेरिक डाटा भी इसके अंदर हो सकता है, रिटन फॉर्म में हमारे पास आ सकता है, लेकिन हम बात किसकी करते हैं? हम जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, उनकी हम बात करते हैं। जिस तरह से हमारे पास इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह से हमारे पास उर्दू एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, पर्शियन है, अरेबिक है, ये तमाम की तमाम हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। जब हम इनमें डाटा को लिखेंगे, इन लैंग्वेजेस में लिखेंगे, तो हम जो है वो एक परसेप्शन ये है कि भाई जब भी टेक्स्ट माइनिंग की बात होगी तो इन्हीं लैंग्वेज में से जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं यही आमतौर पे टेक्स्ट माइनिंग, जब भी टेक्स्ट माइनिंग की बात की जाती है तो हमारे जहन में फौरी तौर पे क्या आता है कि भाई ये नेचुरल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। नेचुरल लैंग्वेजेस किन्हें कहा जाता है? नेचुरल लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई टेक्स्ट माइनिंग का और नेचुरल लैंग्वेजेस का आपस में एक बहुत डीप रिलेशनशिप है। नेचुरल लैंग्वेजेस को जब हम डील करते हैं तो उसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है, एनएलपी कहा जाता है, जो कि एक टेक्निक है टेक्स्ट माइनिंग की। सबसे पहले हमने टेक्स्ट माइनिंग को समझना है कि वो वाला ऐसा डाटा जो कि हमें रिटन फॉर्म में मिलता है, जो नेचुरल लैंग्वेजेस जो लिखी जाती हैं, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा जाता है या किसी भी और लैंग्वेज में जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं, जो हम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है, यानी कि हम उस लैंग्वेज की बात करेंगे जो रिटन फॉर्म में हमारे पास आएगी, या फिर हम बोलचाल में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी एनएलपी के अंदर आ जाएगी। लेकिन टेक्स्ट माइनिंग की अगर हम सिंपली बात करें तो इसमें वो सारा डाटा आ जाएगा जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर जो है वो स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई न्यूज़ की वेबसाइट जो है वो खोल लेते हैं, हमें ईमेल्स वगैरह आती हैं, हम चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कमेंट्स देते हैं। तो ये सारे का सारा जो डाटा है ये टेक्स्ट माइनिंग के ज़ुमरे में आता है। जब हम इसमें से एक्सट्रैक्शन करेंगे अपने रिक्वायर्ड डाटा की, जब हम इनमें से पैटर्न्स को गेट करने की कोशिश करेंगे, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम टेक्स्ट माइनिंग कहेंगे, क्योंकि ये तमाम का तमाम जिसकी मैंने अभी तक बात की है, जो हम कीबोर्ड के जरिए से टाइप करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ये आमतौर पर टेक्स्ट माइनिंग के जुमरे में आता है। तो टेक्स्ट माइनिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है वो एक बहुत अहम जो है वो एप्लीकेशन है किसकी? टेक्स्ट माइनिंग की। कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो आम पब्लिक का जो व्यूज़ जानना चाहते हैं, जो आम पब्लिक के कमेंट्स देखते हैं, उन तमाम के तमाम कमेंट्स को जब वो उसमें से डाटा की एक्सट्रैक्शन करते हैं कि भाई ये लोग हैं वो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो किसी चीज़ की फेवर पे बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की अगेंस्ट बात कर रहे हैं। देखें, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम फेसबुक की बात कर लेते हैं, तो फेसबुक पे मुख्तलिफ जो है वो टैग्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या ट्वीट्स की बात करें, ट्विटर की बात करें, उस पर हम हैश टैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और वो आम तौर पे वो एक ट्रेंड बन जाता है, वो एक फॉर एग्जांपल कोई वायरल हो जाती है कोई चीज़। तो सोशल मीडिया में अब जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो लोगों का व्यू जानना चाहते हैं कि भाई लोग किस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं,
तो वो हर एक का कमेंट जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो वो लोगों का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए क्या करेंगे, वो टेक्स्ट माइनिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जितने भी कमेंट्स उनकी डेटाबेस में स्टोर होंगे वो उसके अंदर ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे जो कि उसमें से वो कॉमन डाटा, वो पैटर्न्स उठा के ले आएंगे कि भाई आम तौर पे लोग इस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं। अब अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि भाई आम आवाम जो है वो इस चीज़ के मुतालिक बात कर रही है, तो फिर उसमें वो स्पेसिफिक होते हैं कि भाई अवाम की राय क्या है, क्या ये किसी चीज़ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की फेवर में बात कर रहे हैं, तो ये भी वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसे टेक्स्ट माइनिंग कहा जाता है। इसे टेक्स्ट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना कहा जाता है। न्यूमेरिक्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि वो एक मैथमेटिकल तरीके से हम न्यूमेरिक्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में से पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है वो उठा के लेके आना ये काफ़ी मुश्किल काम है। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, बड़ी कंपनीज हैं, लोग उन्हें सीवीज जो है वो भेजते रहते हैं। अक्सर न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं, जब वो फारिग होते हैं तो किसी वेल नोन जो कंपनी होती है उसे अपना सीवी जो है वो सेंड कर देते हैं। लाखों में जो है वो सीवी से एक टाइम पे रिसीव हो जाते हैं। अब उनके जो पर्सन है, जो उनका हायरिंग डिपार्टमेंट है, जिसे एचआर कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, वो सारी की सारी सीवीज को जो है वो रीड आउट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वो क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे वो टेक्स्ट माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और वो वहाँ से जो उन्हें चाहिए होती है जो जॉब, उसके रेलिवेंट वो सीवीज उठा के ले आता है कि भाई इस सीवी में इस चीज़ के रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो वो सीवीज जो हैं वो बीच में से फिल्टर आउट कर लेता है और वो एक्सपर्ट जो होते हैं उन सीवीज को देख लेते हैं, उनमें जो सूटेबल पर्सन होते हैं उन्हें वो कॉल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पैमिंग की, कि भाई हमें मेल्स आती रहती हैं, अननोन एड्रेसेस से मेल आती रहती हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जीमेल की बात करें तो जीमेल जो है वो कुछ मेल्स को जो है आपके इनबॉक्स में भेजती है, बाकी को वो स्पैम वाले फोल्डर में भेज देती है। क्या किस तरह से वो ये काम करती है, वो डेफिनेटली उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसके अंदर जो मटेरियल लिखा हुआ होता है उसे वो रीड आउट करता है, जो एल्गोरिदम्स होते हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल वो लॉटरी वगैरह या कोई इनकम वगैरह का या फिर प्रॉफिट वगैरह का लफ्ज़ अगर उन्हें मिलता है तो इस तरह की वो ईमेल्स को जज कर लेते हैं, उनके टेक्स्ट से, उनके टेक्सचुअल डाटा से वो जज कर लेते हैं कि भाई ये क्या, ये स्पैम है, क्या ये ऑटोमेटेड जनरेटेड जो है वो मेल आ रही है, यानी कि एनोनिमस यूजर की तरफ से आ रही है, या फिर ये किसी का जो है वो ऐसा मैसेज है जो कि उसकी कोरस्पॉन्डेंस का नतीजा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप स्टूडेंट्स मेल भेजते हैं किसी भी पर्सन को, तो आप उसका ईमेल एड्रेस ऊपर लिख देते हैं टू के अंदर, फिर सीसी के अंदर या बीसीसी के अंदर, तो उसके बाद आप नीचे उसकी थोड़ी सी वर्डिंग लिखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो जब आप उसके सब्जेक्ट लिखते हैं या डिस्क्रिप्शन से मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके अंदर अगर आप अटैचमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर आप उसका जो नीचे सब्जेक्ट होता है, या फिर नीचे जहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखते हैं वहाँ पे आप अगर अटैचमेंट का वर्ड लिख देते हैं, तो अगर आप उसमें अटैच कर देते हैं किसी फाइल को, फिर वो ईमेल फौरन सेंड करने के बटन पे क्लिक करने से सेंड हो जाती है। लेकिन अगर आप अटैचमेंट का वर्ड आपने बीच में अपने लिखा हुआ है डिटेल के अंदर, लेकिन आप साथ में कोई अटैचमेंट नहीं करते, तो सेंड करते वक्त वो आपको एक दफ़ा वार्निंग देता है कि भाई आपने बीच में अटैच का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, अटैचमेंट का, तो लेकिन आपने कोई चीज़ अटैच नहीं की। तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि भाई हमने अटैच भी करना था साथ, तो हमें वो फॉर्म बता देता है। कैसे बता देता है, असल में वो रीड आउट कर लेता है चीज़ों को, रीड करने के बाद यही असल में टेक्स्ट माइनिंग है। इसी तरह से अक्सर कंपनीज जो है वो अपनी जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड आउट करती हैं। किस तरह से करती हैं कि भाई हम अगर फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स को सर्च करते हैं कि भाई हमने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करना है, तो जब आप फेसबुक पे जाएंगे या किसी भी और यूट्यूब पे जाएंगे, तो आपको साथ में जो बार होती है वहाँ पे कौन से एड्स आना शुरू हो जाते हैं, वो वाले एड्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी आपने सर्च की हुई होती है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन को, या फिर अलीबाबा है, या फिर कोई भी और वेबसाइट है जिस पे आप सर्च करते हैं, जाके अपनी प्रोडक्ट जो आपने बाय करनी होती है उसे सर्च करते हैं, तो गूगल आपको जो है वो एड्स देना शुरू कर देता है उसके रेलिवेंट। तो ये किस तरह से पता चलता है, डेफिनेटली ये भी टेक्स्ट माइनिंग के जरिए से पता चलता है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारे पास, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसकी, डिफरेंट एप्लीकेशन हैं इसकी जो कि टेक्स्ट माइनिंग में इस्तेमाल होती हैं। अब क्योंकि लेक्चर का टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए आइए हम इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्स्ट माइनिंग क्या है। टेक्स्ट माइनिंग जो है, टेक्स्ट माइनिंग इज एसेंशियली अ सब फील्ड ऑफ डाटा माइनिंग as it focuses on bringing structure to unstructured data and analyzing it to generate novel insights। तो असल में ये क्या है, जैसे मैंने पहले बात की है कि टेक्स्ट माइनिंग जो है ये डाटा माइनिंग की एक सब फील्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। जब भी हमारे पास अगर हम डाटा की बात करें तो आमतौर पे 80% डाटा हमारे पास कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हमने स्ट्रक्चर्ड में लेके जाना है और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और अपने पैटर्न्स गेट करते हैं बीच में से।
एक्सट्रैक्शन करते हैं, नॉलेज एक्सट्रैक्शन करते हैं, बीच में से अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो गेट कर लेते हैं। तो ये इसी की बात हो रही है कि टेक्स्ट माइनिंग क्या है, सब फील्ड ऑफ डाटा माइनिंग है। और इसे हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं और फिर उसमें से कोई नोवल कंसेप्ट वो वाला होता है जो कि नया होता है, जो कि हम बीच में से जो हमें ऑलरेडी जो हमारे नॉलेज में नहीं होती बात, वो वाला नॉलेज हम बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें तो टेक्स्ट माइनिंग इज आल्सो नोन एज टेक्स्ट डाटा माइनिंग। अच्छा, इसे टेक्स्ट डाटा माइनिंग भी कहा जाता है। इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट कह सकते हैं ऐसे, या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कह सकते हैं, इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो डेफिनेटली मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ले जाता। स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो वाला होता है जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल की फॉर्म में अगर एक डाटा हो, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में हमारे पास एक डाटा है, उसके कॉलम्स नेम्स हो, कॉलम के नेम्स लिखे हुए हैं प्रॉपर्ली, जिस तरह से नेम है, एड्रेस है। जिस तरह से हमारे पास टेबुलर डाटा होता है, एक नॉर्मलाइज डाटा होता है हमारे पास, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा डाटा होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह हमारे पास ऑडियो डाटा, इस तरह से हमारे पास वीडियो डाटा, इस तरह से हमारे पास वेबसाइट्स का डाटा है डिफरेंट। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल है जिसका कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्मेट नहीं होता, बल्कि हमें इसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है। इसकी प्रॉपर इसे हम डाटा क्लीनिंग प्रोसेस में से गुजारते हैं। डाटा की प्रोसेसिंग जो हमने पहले लेक्चर्स में जो है वो स्टडी किया हुआ है, तो वो तमाम का तमाम इस पर अप्लाई करते हैं, फिर वो अनस्ट्रक्चर से क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर डाटा बन जाता है। इसके अलावा सेमी स्ट्रक्चर डाटा जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों के दरमियान वाली चीज है। जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सएमएल डाटा है, या हमारे पास जेसन डाटा है, तो ये वाले डाटा किसकी एग्जांपल है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल है, जो ना तो पूरे स्ट्रक्चर्ड है और ना ही पूरे अनस्ट्रक्चर्ड है, बिल्कुल दरमियान में उनके लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मीनिंगफुल पैटर्न्स। तो टेक्स्ट डाटा जो है, टेक्स्ट माइनिंग जो है, ये हम क्या करते हैं, इसमें हम मीनिंगफुल नॉलेज लेते हैं, मीनिंगफुल पैटर्न्स लेते हैं। पैटर्न्स को हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं डाटा माइनिंग के तमाम लेक्चर्स में, कि भाई हमें एक ऐसे पैटर्न की तलाश होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे हम पैटर्न का नाम भी दे लेते हैं। तो यहाँ पे मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड न्यू इनसाइट्स, एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स सच एज नेव बेस, स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड अदर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ये बेसिकली डीप लर्निंग के ये एल्गोरिथम्स हैं जिसमें नेव बेस है, इसके अलावा स्पोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं क्या करने के लिए, पैटर्न्स को गेट करने के लिए, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और टेक्स्ट की माइनिंग करने के लिए। अच्छा, इसके बाद है डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर हिडन रिलेशनशिप्स विद इन देयर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये डेफिनेटली डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसे हम हिडन रिलेशनशिप्स कह लें, जिसे हम पैटर्न्स कह लें, जिसे हम नॉलेज कह लें, जिसे हम एक्सट्रैक्शन कह लें। तो ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं ये इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आम तौर पे ये तमाम की तमाम एक ही काज के लिए यूज़ होती हैं। यानी कि टेक्स्ट चीज़ों की, चाहे डाटा माइनिंग की बात करें या टेक्स्ट माइनिंग की बात करें, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं डाटा के अंदर से, हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। हमारे पास 3 किस्म का डाटा जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर डाटा है, एक अनस्ट्रक्चर डाटा है और एक सेमी स्ट्रक्चर डाटा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है। हमने ये समझा कि भाई टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है और किन जगहों पे ये इस्तेमाल करते हैं हम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे, फिर इसके प्रोसेस पे और फाइनली हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।